Hi guys, welcome back to my channel TechArt, and in this video I am going to tell you about multiple inheritance in Java. Okay, basically multiple inheritance जब हम क्लास के थ्रू परफॉर्म कराते हैं तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है, एक एम्बिगिटी आती है, जिसको रिजॉल्व करने के लिए हम इंटरफेसेस के थ्रू अपने इनहेरिटेंस को परफॉर्म कराते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है, किसी भी कोई एक क्लास है जो दो क्लासेस की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करे, उसको हम बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। लेकिन क्लास के थ्रू ये हो नहीं पाता, इसलिए हम इसको इंटरफेस से कराते हैं। ठीक है, बेसिकली होता क्या है, कोई भी एक क्लास है, ठीक है, वो क्या करेगी, वो इम्प्लीमेंट करेगी दो इंटरफेसेस को। बजाय क्लास को एक्सटेंड करने के, क्लास क्या करेगी, इम्प्लीमेंट करेगी दो इंटरफेसेस को। तो हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्टेड होगा जावा के अंदर। या फिर कोई एक इंटरफेस है, उसने दो इंटरफेसेस को एक्सटेंड किया है, तो हमारा ये मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है। अब ज़रा एक बार इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं अपने इक्लिप्स आईडी पर। तो यहाँ पे मैंने वही वाला प्रोग्राम यूज़ किया जो हम अब लास्ट वीडियो में यूज़ करते आ रहे थे। ठीक है, तो अब मैं इसमें क्या कर रही हूँ, मैंने इसमें एक एडिशन ये किया है कि मैंने एक और इसमें इंटरफेस बनाया है। मतलब इनिशियली हमारे पास एक इंटरफेस था फर्स्ट नेम का, जिसके अंदर हमारे दो मेथड्स थे, मीट एंड ग्रीट। इसको मैं हटा देती हूँ फिलहाल के लिए। यहाँ पे हमारे पास दो मेथड्स थे, मीट एंड ग्रीट। यहाँ पे हमने उनकी केवल डिक्लेरेशन दी थी, उनकी बॉडी नहीं दी थी। ठीक है, अब मैंने एक और इंटरफेस बनाया है जिसका नाम मैंने सेकंड रखा है। उसके अंदर मैंने एक मेथड बनाया है SEC नाम का। अब चलते हैं अपनी मेन वाली क्लास के पास। वो हमारे ये दो इंटरफेसेस हो गए। अब क्योंकि बार बार हमको अपनी पुरानी वाली या जो इंटरफेस वाली फाइल है वो ओपन ना करनी पड़े, इसलिए मैंने यहाँ पे इन दोनों को कमेंट में यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो ये हमारा एक इंटरफेस था जिसके अंदर ये दो मेथड्स थे, ये दूसरा वाला इंटरफेस जिसके अंदर SEC मेथड है। अब मैं क्या करूँगी, जो हमारी मेन क्लास थी पिछले वीडियो तक, वो हमने खाली उसमें फर्स्ट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कराया था। इसमें हम एक और इंटरफेस ले लेते हैं, इसका नाम है हमारा सेकंड। ठीक है, अब क्योंकि इसने सेकंड इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहा है तो उसके मेथड की बॉडी भी हमको देनी पड़ेगी, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। देखो इसमें बोल भी रहा है, The type main must implement the inherited abstract method second.sec। तो अब मैं यहाँ पे अपना दूसरा वाला मेथड इम्प्लीमेंट करती हूँ, पब्लिक वॉइड SEC। ये तो मैं आपको बता दूँ क्योंकि कोई भी इंटरफेस को जब आप इम्प्लीमेंट करते हो तो उसके आगे, मेथड के आगे आपको पब्लिक कीवर्ड लिखना पड़ता है, दैट्स अ कंपल्सन। ठीक है, अब यहाँ पे मैं अपना प्रिंट करा देती हूँ सेकंडिंग। ठीक है, ये आपने प्रिंट करा दिया। मतलब आपने क्या किया, आपने दो इंटरफेस बनाए पहले, एक ये और एक ये। इन दोनों की इम्प्लीमेंटेशन आपने इसके अंदर प्रोवाइड करी, क्लास के अंदर। अब आप क्या कर रहे हो, इस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू इसको रन कर रहे हो, am.sec। ठीक है, अगर हम इसको सेव करके रन करेंगे तो ये रन हो जाएगा। देखो हो गया, इसने प्रिंट कर दिया सेकंडिंग। तो बेसिकली मल्टीपल इनहेरिटेंस का ये कॉन्सेप्ट है। जब इसी चीज़ को हम क्लास से कर रहे थे तो उसमें क्या होता था, आपने एक क्लास ली, या मान लो आपने दो क्लासेस ले रखी हैं, उसके अंदर आपने मीट नाम का मेथड बनाया हुआ, यहाँ पे भी मीट मेथड है, यहाँ पे भी मीट मेथड है। फिर आपकी जिसमें आप उसको एक्सटेंड कर रहे हो उसमें भी आपने मीट मेथड बना दिया। अब जो कंपाइलर है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि वो कौन सी वाली क्लास का मीट मेथड रन करेगा। दैट मीन्स देयर विल बी एन एम्बिगिटी रिगार्डिंग द सेम सिग्नेचर मेथड्स। मतलब जिसका सिग्नेचर सेम है उन मेथड्स में कौन से वाले मेथड को हमारा कंपाइलर रन करे, इसमें हमें दिक्कत आती थी। तो उसको रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास आया इंटरफेस। इसमें हमने क्या किया, अपने इन दोनों इंटरफेसेस के अंदर हमने केवल उनका डिक्लेरेशन दिया, उनके अंदर हमें क्या देना है वो पार्ट हम लिखेंगे अपनी क्लास के अंदर, जिसकी हेल्प से हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस वर्क करने लगेगा। तो देखो यहाँ पे अगर मैं सेम चीज़ करूँ, यहाँ पे मीट मेथड दूँ और यहाँ पे मीट मेथड दूँ,
और यहाँ पे मैं उसका इम्प्लीमेंटेशन तो आप एक ही दोगे ना, एक क्लास के अंदर एक मेथड का एक ही इम्प्लीमेंटेशन दे सकते हो, तो एम्बिगिटी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता यहाँ पे। चलो इसको करके देखते हैं। मान लो मैं इसमें से इस वाले मेथड को हटा देती हूँ, इसमें हमारा केवल ग्रीट मेथड है, तो मुझे जाना पड़ेगा फाइल खोल के, वहाँ से मुझे अपना ये मीट वाला मेथड हटाना पड़ेगा। हटा दिया। अब सेकंड वाला जो है उसके अंदर भी मैं खाली ग्रीट नाम का मेथड रख रही हूँ, GREET। ओके, यहाँ पे इसको सेव किया, यहाँ पे इसको सेव किया। अब अपनी मेन क्लास के अंदर आ जाते हैं। इसके अंदर मैं क्या कर रही हूँ, इन सब को हटा देती हूँ। मीट को हटाना है मुझे एक तो, ओह शिट, कमेंट कर दिया मैंने अपने मीट वाले मेथड को, और मुझे अपने SEC वाले मेथड को कमेंट करना है। और अब मैं क्या करूँगी, जो मेरा यहाँ पे सेकंड वाला मेथड था मैंने ग्रीट बना दिया है, तो मुझे यहाँ पे भी चेंजेस करने पड़ेंगे, तो मुझे ये सब हटाना पड़ेगा यहाँ से। ये तो चलो यहाँ पे भी मैं ग्रीट कर देती हूँ। मतलब अब हमारे पास क्या हुआ, अब हमारे पास हमारी दोनों इंटरफेसेस के अंदर सेम मेथड है। अब जो हम यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन देंगे वो तो हम एक ही देंगे एक क्लास के अंदर, तो ये हमने उसकी इम्प्लीमेंटेशन दे दी, तो ये कोई भी बिना किसी एम्बिगिटी के इसको रन कर देगा इस वाले मेथड को। लेकिन जब ये चीज़ हम क्लास में कर रहे थे तो हमें दिक्कत आ रही थी, क्योंकि हमने दोनों के अंदर उसकी इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करी थी क्लासेस के अंदर। अब देखो इसको हम रन करेंगे तो ये हो जाएगा। देखो उसने ग्रीटिंग प्रिंट कर दिया, तो यही वाली एम्बिगिटी थी जो हमारी क्लास में आ रही थी, क्योंकि हम यहाँ पे क्लास बनाते थे, क्लास के अंदर अपना ग्रीट मेथड दिया, उसका इम्प्लीमेंटेशन दिया, यहाँ पे अपना मेथड दिया, यहाँ पे अपना इम्प्लीमेंटेशन दिया। फिर जब हम किसी तीसरी क्लास के थ्रू उसको एक्सटेंड करके रन कराते थे तो कंपाइलर कंफ्यूज हो जाता था कि इन दोनों में से कौन से वाले मेथड को रन किया जाए। इंटरफेस में क्या हुआ, इंटरफेस में तो हम बॉडी देते ही नहीं है मेथड की, हम केवल मेथड्स को डिक्लेयर करते हैं, और उसकी बॉडी देने के लिए हम उस एक क्लास बनाते हैं, उसके अंदर उसकी इम्प्लीमेंटेशन देते हैं। तो अब हम इम्प्लीमेंटेशन देंगे तो एक ही इम्प्लीमेंटेशन दे सकते हैं, तो एम्बिगिटी यहाँ पे रिजॉल्व हो जाती है। यही होता है हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस। एक बार क्लासेस वाला भी देख लेते हैं, यहाँ पे क्या दिक्कत थी। तो यहाँ पे ये दिक्कत थी कि अगर आपने यहाँ पे कोई मेथड दिया, सेम मेथड आपने इसमें दिया, अब यहाँ से आप कॉल कर रहे हो अपनी थर्ड क्लास के थ्रू या C क्लास के थ्रू, तो कौन सा वाला वो रन करे, ये वाला या ये वाला। यही दिक्कत थी, इसीलिए क्लासेस के थ्रू मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं होता। हम इंटरफेस के थ्रू मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में सपोर्टेबल होता है। सो दैट्स ऑल अबाउट मल्टीपल इनहेरिटेंस इन जावा थ्रू इंटरफेसेस। Hope you like my video and don't forget to like, share and subscribe my videos. Thank you.